नमस्ते दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टाटा WPL 2026 ख़त्म हो चुका है और हमें आरसीबी के रूप में नया चैंपियन भी मिल चुका है। तो आज हम इसी टाटा WPL से रिलेटेड टॉप 30 जीके MCQ प्रश्न को कवर करेंगे। तो यह टॉपिक आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, टाटा WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपनी दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, WPL 2026 के फाइनल में आरसीबी ने किसे हराया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मृति मंधाना, जिन्होंने 9 मैच में 377 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 में पर्पल कैप किसने हासिल की? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोफी डिवाइन, जिन्होंने 17 विकेट लेकर पर्पल कैप इस साल के होल्डर रही है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोफी डिवाइन को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 की विजेता टीम आरसीबी को कितनी इनाम राशि मिली? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए और उपविजेता टीम को 3 करोड़ रुपए मिले। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदिनी शर्मा को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन रही? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने पूरे सीजन में 13 छक्के लगाए। हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन रही? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 3.20 करोड़ में यूपी वॉरियर में शामिल हुई। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेलिया कैर, जिन्होंने 3 करोड़ रुपए में MI में शामिल हुई। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 का मेगा ऑक्शन कहां आयोजित किया गया था? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 टीमों ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेमिमा रॉड्रिक्स। हमारा अगला प्रश्न है, यूपी वॉरियर्स ने नीलामी में किस दिग्गज खिलाड़ी को ATM कार्ड का उपयोग कर खरीदा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोफी एलेक्स्ट्रॉन को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL के इतिहास में अब तक की सबसे साझेदारी का रिकॉर्ड 2026 फाइनल में बना यह किसके बीच थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मृति मंधाना और जॉर्जिया बेल को, जिन्होंने 165 रनों की साझेदारी की, जो कि WPL इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, WPL 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मृति मंधाना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, WPL 2026 में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने वाली गेंदबाज कौन रही? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉरेन बेल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 में सबसे कम उम्र में बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिया यादव, जिन्होंने 16 साल की उम्र में WPL में सबसे कम उम्र में बिकने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL का पहला सीजन किस वर्ष खेला गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2023 में। इसके पहले सीजन के विजेता MI है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, 2026 तक आरसीबी ने कुल कितनी बार WPL का खिताब जीता? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 बार। इससे पहले उन्होंने 2024 में पहला खिताब जीता था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, BCCI के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाटा।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्या WPL में राइट टू मैच कार्ड का उपयोग पहली बार 2026 नीलामी में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एलिया हीली को एक दिग्गज खिलाड़ी है WPL 2026 नीलामी में किस टीम द्वारा खरीदी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनसोल्ड रही, इसे कोई टीम ने नहीं खरीदा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL में एक टीम अधिकतम कितने विदेशी खिलाड़ी अपनी प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं यदि एक खिलाड़ी एसोसिएट देश से हो? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 खिलाड़ी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, टाटा WPL 2026 में उपविजेता टीम को कितनी धनराशि दी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 करोड़ रुपए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, टाटा WPL 2026 की उपविजेता टीम निम्न में से कौन रही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल, जिन्होंने अपनी चौथी बार टाटा IPL के फाइनल में खेले और चारों बार हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदिनी शर्मा को, जिन्होंने 17 विकेट लिए और साथ में एक हैट्रिक भी ली। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, WPL 2026 का फाइनल मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RCB और DC के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्लेयर ऑफ द फाइनल किस खिलाड़ी को चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्मृति मंधाना को, जो कि RCB की कप्तान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।